everyone, welcome back to Lucent Series General Knowledge Part 50. We have come a long way, and here is our 50th episode of our video. So let's get started. As our ancient history, medieval history has been completed, we have known about different civilizations. Now we have started on with the modern history, or you can see the world history as well, and we have covered the First World War till yet. Now we will be talking about the peace settlement that was talked after the, you can say, the First World War, that was 1914 to 1919. So now this peace settlement. So now when the Central Powers, they were completely defeated by the Allied powers, and then Armistice, or you can say call for peace thing, was signed on November 11, 1918, and which was followed by a peace conference as well, that was at Paris. Now क्या हुआ, जो डिफीटेड कंट्रीज थे वो लोग को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला पीस कॉन्फ्रेंस में. ठीक है, उन लोगों का बहुत सारे कंट्रीज़ ने भी रिप्रेजेंट किया था पीस कॉन्फ्रेंस में, अराउंड 27, बट वो लोग नहीं रिप्रेजेंट हुए. और जो भी वहाँ पे डिसीजन लिया गया वो बस 3 कंट्रीज़ ने मिलकर ही लिया, दैट वाज यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस. बाकी कंट्रीज़ का उतना कोई से नहीं था. तो जो 3 लोग थे जिसने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रीटीज़ प्रिपेयर करने में, वो था वुडरो विल्सन, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे. एंड देन वी हैव लॉर्ड जॉर्ज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, एंड देन वी हैव जॉर्ज क्लेमेंट क्लो, वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस. एंड इन जब बहुत लंबा डिस्कशन चला, फिर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस आया, जहाँ पे एलिस और जर्मनी के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ, और वो था जून 18, 1919 को. तो ये ट्रीटी में था क्या, पहले ये जानते हैं. ट्रीटी था कि जो यूरोप का बाउंड्रीज़ है और जो बाकी न्यू स्टेट्स है, जैसे कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया एक्सेट्रा, ये सब फॉर्म्ड हुए. और विलियम टू, जो एक जर्मन एम्परर थे, वो उन्होंने असाइलम ले लिया नीदरलैंड में. ठीक है, दैट इज़ इन होलैंड. सो सी, these all are very important small points which is equally important for your exams as well as for general knowledge. Okay, तो फिर इस ट्रीटी में बहुत सारे प्रोविजंस भी थे जो जर्मनी को डिसआर्म करने के लिए. तो उनका जो स्ट्रेंथ था आर्मी का, वो 1 लाख ट्रूप्स तक था. वो उन लोगों को लिमिट कर दिया गया. और जर्मनी हैड टू पे around 6 crores, you can say, and euro, that was for war preparations for damage to the allies during the war. जितना हम लोगों ने डैमेज किया था उतना उनको पे करना पड़ा. और फिर जो ट्रीटीज़ ऑफ वर्सलिस था, वो ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मनाइन, दैट वाज 1918 हुआ. फिर ट्रीटी ऑफ न्यूली 1919 हुआ. फिर ट्रीटी ऑफ ट्रेडॉन 1920. फिर ट्रीटी ऑफ सेवरस. So ये सारे ट्रीटीज़ हुए. See, now how can you expect question from this? Like, you have to tell that after which treaty happened. Like, you have to show that chronological order. This can come in a form of question. Now, अब जो पीस सेटलमेंट था वो 1919 to 1920, वो बहुत ही क्रिटिसाइज्ड था. ठीक है, तो ये जो टर्म्स और कंडीशंस थे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की, वो बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग थे जर्मनी के लिए. और ये बेस्ड था एक प्रिंसिपल में, दैट इज़ जो तो द विक्टर्स बिलोंग द स्पॉइल्स एंड एलाइज आर द विक्टर्स. तो ठीक है, जो विक्टर्स थे, बहुत सारे सजेशंस दिए गए टाइम टू टाइम में कि ठीक, हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि सब कुछ स्पॉइल ना हो, ताकि जो फ्यूचर में वॉर्स हो वो भी चेक रहे. फिर जो वुडरो विल्सन थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे. फिर द लीग ऑफ नेशंस, ये सब एग्जिस्टेंस में आएगा जनवरी 10, 1920 को. ठीक है, और इनका जो हेडक्वार्टर था वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में था. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब रशियन रिवोल्यूशन, ये क्या था, 1917 का. ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इवेंट था जो हुआ 20th सेंचुरी में. ये एक्चुअली क्या था, जब मार्क्सिज्म का आइडियोलॉजी का प्रीच हुआ, स्टार्ट हुआ, तो तब बना था ये. और ये बहुत ही ग्रेट रिवोल्यूशन था फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद, जो बस रशिया तक ही सीमित नहीं था बट बाकी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हो गया था. फिर ये जो ग्रेट रिवोल्यूशन इन रशिया, ये 2 स्टेजेस में प्लेस हुआ. फर्स्ट स्टेज ऑफ रशियन रिवोल्यूशन वो हुआ था मार्च 1917 को,
जब सीज़ार निकोलस II वो ओवरथ्रो किया गया। फिर सेकेंड स्टेज हुआ नवंबर में सेम ईयर में, जो वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट दैट इज़ बाय बोल्शेविक्स अंडर लेनिन फॉर्म हुआ। नाउ द बेसिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्यूशन क्या था, क्या क्या था बेसिक कॉजेज। तो द गवर्नमेंट वॉज ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोक्रेसी था बहुत। फिर जो सीज़ार था वो था सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी, और वो जो उनके जो पावर्स थे वो बहुत ही करप्टेड थे, और इनफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी भी था। तो पीपल का जो जनरल स्टैंडर्ड था लिविंग का वो बहुत ही लो था। इट वॉज नॉट सो मच हाई फाई, पीपल वे ट्रेजिकली लो। फिर सोशल फ्रीडम भी बहुत कम था। रशियंस को फोर्सफुली ऑर्थोडॉक्स चर्च को सपोर्ट करना पड़ रहा था। तो यू कैन से कि इस इवेंट का इमीडिएट कॉज यही था कि इतना जो सफ़रिंग और इतना जो कन्फ्यूजन जो रशियन को मिला ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, फिर उनके पास आर्म्स एम्युनिशन ये सब कम हो गए, प्राइसेस बढ़ गया, एंड इकोनॉमी भी इट went to downfall. So this was one of the immediate cause of this Russian revolution. तो ये कब स्टार्ट हुआ? मार्च रेवोल्यूशन, देन फेब्रुअरी रेवोल्यूशन यू कैन से, जो वो लोग कैलेंडर के हिसाब से। तो ये पेट्रोग्राड नाउ लेनिनग्राड रशियन कैपिटल मार्च 1917 में ये ब्रोक हुआ। फिर सीज़ार निकोलस वो II को फोर्स किया गया कि एब्डिकेट, उनको और उनके फैमिली को मार दिया गया था बाय द रिवोल्यूशनरीज। फिर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपोज किया गया जो लिबरल्स और डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे, और इनके अंडर कौन था प्रीमियरशिप में? प्रिंस लुवो। और इन्होंने फिर अलेक्जेंडर क्रेंस्की, उन जो रेडिकल विंग के थे, उन्होंने भी हार गए अपना पोजीशन ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। फिर उसके बाद जो बोल्शेविक्स थे जिनको लेनिन लीड कर रहे थे, उन लोगों ने अपना पावर सीज किया पेट्रोग्राड में नवंबर 7, 1917 को, और इसका नाम दिया नवंबर रिवोल्यूशन, ठीक है। तो अब ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट तो ओवरथ्रो हो गई, एंड फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कमिश्नर्स और लेनिन को एज ए प्रीमियर फॉर्म किया गया। तो जो ये न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, इन्होंने प्राइवेट लैंड ओनरशिप को पूरा ही बंद कर दिया क्योंकि ये सोशलिस्ट थे। तो फिर डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर दिया प्रोलेटारिएट्स का एंड बोल्शेविक्स का। इसके वजह से क्या हुआ? एंड, क्योंकि ये प्रोलेटारिएट्स का रूल था, मीन्स द लोअर कास्ट पीपल और इवन लोअर इकोनॉमिक पीपल। फिर ये जो बोल्शेविक्स थे इन्होंने अपना अथॉरिटी बहुत सारे बड़े यूरोपियन रशिया में भी अपना अथॉरिटी एक्सटेंड किया। फिर उन्होंने एंटी बोल्शेविक पार्टी से भी रेजिस्टेंस फेस किया, एंड फिर जो रिज़ल्ट हुआ वो 1920 तक चला। एंड ये रिज़ल्ट भी स्मूथली नहीं था, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था बाय द फॉरेन इंटरवेंशन। अब जो ये कम्युनिस्ट थे वो पूरे कंट्री के कंट्रोल में थे, ठीक है, लाइक इट वाज सोशलिज्म इन कंट्रोल ऑफ द होल कंट्री। फिर जो 1917 और 1920 का पीरियड था, तो कम्युनिस्ट ने बहुत सारे ड्रास्टिक एक्शंस लिए इंटरनल एनिमीज़ के अगेंस्ट, फिर काउंटर रिवोल्यूशनरीज किया, ठीक है। फिर जो लैंड लॉर्ड्स कैपिटलिस्ट, क्योंकि वो सोशलिज्म प्रीच करते थे, तो कैपिटलिस्ट रिलेटेड जो भी थे जैसे कि ऑफिसर्स, लैंड लॉर्ड्स, इन सबको अरेस्ट किया गया या फिर exiled or executed. Caesar and his whole family were killed. We have already studied about that. फिर 1923, that is Union of Soviet Social Republic, that is USSR. We have heard of this name multiple times. तो ये एग्जिस्टेंस में आया और इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया क्या? रिपब्लिक ऑफ वर्कर्स एंड पेजेंट्स, ठीक है। सारे जो प्रोडक्शन, लैंड, फैक्ट्रीज, माइंस, ये सब स्टेट के अंडर में चला गया। नो कैपिटल्स और नो सिंगल इंडिविजुअल होल्डेड दैट। उसके बाद ये स्टेट जो USSR नाम दिया गया था वो फिर सोवियत रशिया बन गया या फिर जस्ट रशिया, ठीक है। फिर लेनिन died in 1924 and then it was succeeded by Stalin, that is 1924 to 1953, ठीक है। और नीचे आप यहाँ पे लिखा है कि हाउ कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो कैसे कोलैप्स हो गया, क्योंकि एंटी गोर्बाचोव कूप जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स थे उनके थ्रू स्टार्ट किया गया, ठीक है। उन्होंने फिर अपना इंडिपेंडेंस लिया सेम ही मंथ में। जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो ऑर्गेनाइजेशन, लूजर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन का, और उन्होंने ये सब किसने बनाया था? रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने, ठीक है। फिर 9 अदर सोवियत रिपब्लिक्स भी बाद में CIS को ज्वाइन किया।
तो फिर बाद में वो CIS 12 इंडिपेंडेंट स्टेट्स का कम्युनिटी बन गया और 3 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स भी हैं जैसे कि एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया, और ये तीनों ही इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि सोवियत यूनियन वॉज अ फेडरल स्टेट जहाँ पे 15 सेपरेट रिपब्लिक्स थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, कमेंट डाउन इन आवर कमेंट बॉक्स सेक्शन एंड विल solve it fast. So till then, take care, see you, meet you in our next video.